हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके इस पैथन के ट्यूटोरियल क्लास में कंटिन्यू क्लास लूंगा। आज के का जो टॉपिक है ना, एग्जैक्टली हम पैथन पे आ चुके हैं। इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं वो सब पैथन से हटकर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर थे और वो टॉपिक था प्रोग्राम। हमने पिछले लेक्चर में देखा प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, नीड ऑफ अ गुड प्रोग्राम क्या होता है, पीडीएलसी क्या होता है, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, जितनी भी चीजें मुझे लगी कि प्रोग्राम से रिकॉर्डिंग हम बता दें वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आज पहली वीडियोस आप हमारा व्यूज कर रहे हैं पैथन के इस ट्यूटोरियल का, तो इसी चैनल के आपके लिंक पर मिलेंगे लेक्चर्स, आप कंटिन्यू पहले उसको देख लेना, उसके बाद अगर ये वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आज का जो टॉपिक है वो जेन्युइन जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जो आपकी क्लास है वही क्लास लेके आए हैं। आज टॉपिक है पैथन। मैं पैथन में कुछ मिथ है वो मैं क्लियर कर दूं आपको। मिथ माने शायद आप जानते हो, मिथ मतलब झूठ नहीं होता है, मिथ मतलब जो हो लेकिन हो नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली में पैथन मीन्स होता है अजगर, लेकिन अजगर है नहीं, इसी को मिथ कहते हैं। इसको मिस्टर गिड्डो वैन रनसम ने, जो नीदरलैंड के एक पर्सन है, और उन्होंने सबसे पहले जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया तो इंस्पायर हो गए एक सर्कस से, मॉन्टी पैथन सर्कस नाम का एक, उन्हीं के अंडरस्टैंडिंग में ऐसा कहा जाता है, जानते थे, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, पैथन। अब एक बात नोट करें, इस बात से ये प्रूफ होता है कि नाम में कुछ नहीं रखता, किसी भी मामले में काम बढ़िया होना चाहिए। पैथन दुनिया की सबसे टॉपेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक है, और आज एआई जैसे हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में अगर कोई चल रहा है साथ में, तो पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है। आपको बता दूं, जिस सोशल मीडिया के थ्रू आपको यह मैं वीडियोज आप तक पहुंचा रहा हूं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, ये यूट्यूब भी डिजाइन किया गया पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। कोई सोच नहीं सकता है कि ये उल्टा सीधा एक तरह का नाम इतना बूम ला देगा मार्केट में। हाँ, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, नाम से किसी प्रकार के ब्रांड से लेना देना नहीं होता है, और वो गिड्डो रनसम ने कर दिखाया। नाम रखा पैथन, और इसका लोगो भी पैथन है। बड़ी अजीब बात है, इंटरेस्टिंग है, इसका जो लोगो है ना वो भी पैथन का एक सिंबल है। और इन्हीं से जुड़े हुए कुछ कंपाइलर का नाम एनाकोंडा भी कुछ लोगों ने रख दिया। उन्होंने पैथन समझ लिया और उन्होंने जस्ट जोकिंग उन्होंने उसका नाम एनाकोंडा कंपाइलर रखा है। पहली बात, आपका मिथ क्लियर हो चुका होगा कि पैथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे अजगर स्पीशीज से कोई लेना देना नहीं है। बस मिस्टर गिड्डो वैन रनसम ने इंस्पायर होकर एक सर्कस से इसका नाम रख दिया पैथन। बस इतना सा ही पैथन से लेना देना है, और पैथन से कोई लेना देना नहीं इससे। चलिए, आई होप आपको मैं पैथन नाम क्लियर कर चुका हूं। आज मैं पैथन की क्लास में पैथन टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, और मैंने कोशिश किया है पैथन की इस क्लास में ट्यूटोरियल में कम से कम बातों में ज्यादा बातें आपको एक्सप्लेन करने की। कुछ बातें लिख दिया है, लेकिन इसके लिए मेरी जो ऑडियो है आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले पैथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता है तो इसी लिंक में चले जाइए आप, और पहला वीडियो जरूर देखिए। दूसरे और पहले वीडियो में आपको प्रोग्रामिंग क्या है पता चल जाएगा, यूजर आप कौन से हैं ये पता चल जाएगा। वो लेक्चर आप देख के आएंगे तो मैंने पहले कहा कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने इससे ठीक पहले वाले सीरीज में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है उसमें मैंने हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे पूछूं, आप कमेंट करके बता सकते हैं पॉज करके वीडियो, इसको उच्च स्तरीय भाषा किसे कहते हैं, और डेफिनेटली आप नहीं खोज पाएंगे भी। व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट कॉल्ड टू हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट यू कैन टू प्रोनाउंसिएट उच्च स्तरीय भाषा। बिल्कुल, अगर आप जानना चाहते हैं किसे हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, इस चैनल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने इस चैनल का एक स्लोगन है, डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज बहुत डीप हो जाएगी तो डेफिनेटली यू आर द डिफर टू अदर। और याद रखना, एक सक्सेस टर्म बड़ा चलता है, आप भी शायद सक्सेस होने के लिए वीडियोस व्यू कर रहे हैं।
सक्सेस की डेफिनेशन आज लिटिल तरीके से समझिए क्या होता है। इफ यू हैव अ डीप नॉलेज देन डेफिनेटली टू डिफर टू अदर, एंड व्हेन एवर यू डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर देन इज अ न्यू नेम ऑफ द सक्सेस। इसी का नाम सक्सेस है। सक्सेस कोई चीज नहीं है, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, आपको भी पसंद आई होगी। और आप सोच कर देखिए, सफलता मात्र डीप नॉलेज, और डीप नॉलेज ही दूसरे से अलग कर देता है, और हर बंदा उसी को ढूंढना चाहता है जो सफल है, और सफल होने के लिए डीप करना पड़ेगा। तो मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस चैनल पे, क्योंकि मैं आपको जंप करके कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। आई प्रॉमिस यू, जो भी पढ़ाऊंगा डेफिनेटली करेक्ट पढ़ाऊंगा, और थोड़ा सा पेशेंस लगना होगा, क्योंकि डीप नॉलेज में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डीप नॉलेज। डीप नॉलेज में एक ड्रॉबैक भी है जो क्लियर कर दूं आपसे, डीप नॉलेज समय लेता है, क्योंकि जितनी कीमती चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे कीमती चीज पे करना पड़ता है, और सबसे कीमती चीज आपकी होती है आपका समय। इसलिए मैं आपका समय जरूर लूंगा। चले फिर कंटिन्यू फोकस करते हैं इस पे, बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहूंगा। नहीं, आपके पास बहुत सारे रील्स स्क्रॉल करके आप दूसरे पे जा सकते हैं, मैं प्रयास कर सकता हूं, डिसीजन आपका है। चलिए फोकस ऑन बोर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज इसे कहते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन ही मात्र ऐसी लैंग्वेज नहीं है तो हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, फिर विजुअल बेसिक .NET, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लगभग सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। लेकिन सबसे अगर टॉपेस्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही, टॉपेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूं, आज का दुनिया का सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ में काम कर रहा है। गूगल जैसा सर्च इंजन भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंप्रूवमेंट किया गया है। आपका यूट्यूब चैनल भी किससे डिजाइन किया गया, यूट्यूब कंप्लीट किससे डिजाइन किया गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया गया। सोचो कितनी ब्रॉड चीज पढ़ गए हैं, और इतने अनसंस्टेबल तरीके से आप। तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए। ऑडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर आपको कुछ डाउट लगे तो नोट डाउन कर लीजिए, आप कमेंट करिए, मैं अगला लेक्चर उस डाउट पे आपका क्लियर करूंगा। हाई लेवल लैंग्वेज में ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं, इनको जो बनाने वाले व्यक्ति का नाम है गिड्डो वर्ननसम। 1991 में 1991 में रिलीज हुआ कौन, पाइथन। मैं आपसे एक ट्रिगर जनरेट कर रहा हूं। क्या आप, एक बहुत बड़ी बूम आई थी इंटरनेट में, एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, एक बहुत बड़ी चीज आई थी 1991 में। क्या आपको पता है 1991 सुनकर आपको क्या माइंड में ट्रिगर हो रहा है, ये कमेंट में लिखिएगा। अलग बात है, बाद में बात करेंगे इस पे। गिड्डो वर्ननसम ने 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड किया। एक लाइन और है, लेकिन डेवलप्ड किया, लेकिन मार्केट में रिलीज नहीं हो पाई। मार्केट में रिलीज होने के लिए आफ्टर 3 इयर्स 1994 में, मार्केट में 1994 में रिलीज हुआ। व्हाट्स रीजन बिहाइंड द लेट रिलीजिंग, आपको इसके लिए देखना पड़ेगा वीडियोस के पीछे का लेक्चर, क्योंकि मैंने बताया है कि प्रोग्राम बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की टेस्टिंग होती है। आज ये बड़ी बड़ी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं, और आप YouTube चैनल पे बहुत अच्छे से सफरिंग कर पाते हैं। इसका रीजन है कि टेस्टिंग में ज्यादा टाइम लगा है, और जिसमें टेस्ट ज्यादा लगेंगे इसका मतलब है बहुत इफिशिएंट चीज आने वाला है। लेट लगा लेकिन कंप्लीट है। गिड्डो वर्ननसम ने 1991 में इसको डेवलप्ड किया और 1994 में रिलीज किया। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, UPS, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं OOPS। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये एक बड़ा विषय है। ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्लास पे आधारित हो, और क्लास पे जो आधारित होता है उसके अपने वेरिएबल नहीं होते, उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। इस बात को, ये लाइन थोड़ा सा कम समझ पाएंगे आप, क्योंकि टेक्निकल टर्म है, तो हम लोग अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, और बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। प्रोसीजरल को हम डाटा ओरिएंटेड कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं। अब मैं समझा तो नहीं पाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर मैं आपका नाम लेके पुकारूं, रमेश, रीना, दिनेश, मोहन, रवि, कवि, सौम्या, पलक, अखिलेश, दिस इज अ डाटा ओरिएंटेड। और मैं कह दूं स्टूडेंट, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सरल कौन है और सहज कौन है, जो हमने आपका नाम स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट में सब आ गए। और अगर डाटा 1 by 1 अगर आपका नाम लेता तो ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। इतना ही समझ पाएंगे आप
इस लेक्चर में आज ऊप्स का मतलब हम डेफिनेटली एक एडवांस, ये कोर पैथन है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांस पैथन, और एडवांस पैथन में आएगा क्लास और वहां पे एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है ऊप्स। ये कोर पैथन हम लोग इसे कहते हैं। इसके बाद का सेकेंड पार्ट है उसे एडवांस पैथन कहते हैं, और एडवांस पैथन आपको सीखने के लिए पहले कोर पैथन अच्छे से आना चाहिए। कोर पैथन की शुरुआत की पहली क्लास आ जाए। आगे चले बात करते हैं हम लोग फिर से। इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसका जो डाटा टाइप होगा ये बार बार चेंजेस हो जाएगा। एक्चुअली में एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक टर्म इसी के पर्सपेक्टिव में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिक में हर चीज स्थिरांक रहता है, बदलता नहीं। जो एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। यदि किसी वेरिएबल का नाम आपने इंट रख दिया है तो आप उसको पूरे प्रोग्राम में इंट ही रख सकते हैं, उसके ऊपर दूसरा कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द स्टैटिक नेचर। डायनेमिक इन द सेंस ऑफ, अगर आपने किसी एक वेरिएबल पे या ऑब्जेक्ट पर 5 रख लिया इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो नेक्स्ट नई लाइन में जाके बिना कुछ चेंज करिए उस पे आप फ्लोट रख सकते हैं, तीसरी लाइन में स्ट्रिंग रख सकते हैं, चौथे में कोई और कैटेगरी रख सकते हैं। मतलब यू कैन चेंजेबल। डायनेमिक मतलब इसीलिए गतिशील होता है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब होता है इसकी क्लासेस एवरी टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। जैसे आप वैल्यू रखेंगे वैसे उसका ऑब्जेक्ट नेचर हो जाता है। बहुत डीप में बात समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, केवल अभी इतने से काम चलाइए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग माने वर्ड्स चेंजेबल। आप अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, केस माने लिपि, लिपि ने लिखावट। केस सेंसिटिव का मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती हैं। या तो केस को सेंस नहीं करती हो। केस को न सेंस करने में मतलब चाहे कैपिटल में राज को लिखो, चाहे स्मॉल में लिखो राज को प्योर, और चाहे दोनों मिक्सअप में लिखो। मैं आपसे पूछता हूं, जरा हम सोच के बताइए, पासवर्ड क्या केस सेंसिटिव होता है? कमेंट करके बताइए। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कैपिटल में पासवर्ड दिया है और स्मॉल में ओपन करते समय देते हैं तो नहीं खुलता। दिस इज नेचर ऑफ केस सेंसिटिव। शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा केस सेंसिटिव माने क्या। ठीक उसी तरह से सेंस करता है। अगर कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, आइडेंटिफायर का नाम, ये बड़े बड़े शब्द मैंने फेंक दिया, आपको डाउट हुआ ये क्या है, ये एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, मैं एक और मिथ आपके बारे में क्लियर कर दूं कि आपको लगता है कि ये शब्द आपको आता है तो आपका भ्रम हो सकता है। सर, हाउ टू जस्टिफाई द वर्ड नॉलेज बिहाइंड द बैकग्राउंड इज कंप्लीटली नोन एज। मुझे पता है, ये कैसे समझो? जब कोई शब्द आपके कानों तक जाए, साउंड में जाए, और उसका एक इमेज क्रिएट हो जाए आपके दिमाग में और क्लिप बन के टहलने लगे दिमाग के बैकग्राउंड में, समझ लेना इज नॉलेज, इज कंप्लीट नॉलेज। इसे कहते हैं आई नो दैट, मुझे पता है। लेकिन कोई शब्द आपके कान तक पहुंच जाए और सुन ले और कोई इमेज ना आए आपके दिमाग में, कुछ बने ना आपके माइंड में, काला दिखाई दे या बेवजह का कोई क्लिप ना दिखाई दे, आपको एफर्ट करके लाना पड़े, समझ लेना उस शब्द जानते हो, उसके बारे में समझ नहीं है। जैसे मैंने जितने वर्ड बोले थे आपको समझ नहीं आया होगा। चले, वो बातें समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि शब्दों के पीछे समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेंस वर्ड इज अ नथिंग मीनिंग ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में शब्दों का कोई महत्व नहीं है जब तक उसके पीछे का वजह नहीं जानेंगे, उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक, देखो डायनेमिक का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब जो चेंजेबल हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब होता है मैं कंप्लीटली एक ही बार में किसी चीज को कॉल कर लूं, पूरे चले आए। स्टूडेंट जो बताया था, रीना, मीना, संध्या, पलक बताया था। और हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा किसे कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को उच्च स्तरीय भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इजियर टू राइट प्रोग्राम, बड़े इजियर तरीके से हम लोग लिख पाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हमें जो नहीं समझ में आता, हमारे लो लेवल लैंग्वेज है, तो हमने चिपका किसको दिया, उसको लो लेवल लैंग्वेज कह दिया, निम्न स्तरीय भाषा। और हमें जो समझ में आती है इंग्लिश कोड प्लस सिंबल इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो पैथन में क्या सर, इंग्लिश कोड, इंग्लिश लैंग्वेज और चिन्ह की मदद से प्रोग्राम डेवलप होता है। यस। केस सेंसिटिव बात है पोर्टेबल या मशीन इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप कोड को किसी भी मशीन पर रन करा पाओ। जैसे आप पुराने कंप्यूटर रखे हो, आपके पुराने वर्जन हो, और आप इसके सॉफ्टवेयर ले जाओ तब भी रन कर जाए, और दूसरे पे ले जाओ तब भी रन कर जाए, अगर कुछ 19-20 का चेंजेस करना पड़े।
पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो असेंबली लेवल लैंग्वेज थी और लो लेवल लैंग्वेज थी, वो मशीन डिपेंडेंट थी। मतलब उसके कोड अगर आप प्रोग्राम बना लो तो दूसरे कंप्यूटर पर नहीं रन होंगे, जिस प्रोग्राम जिस सिस्टम पे बना होगा उसी पे रन होगा, अदरवाइज डोंट रन ऑन एनी अदर मशीन, वो रन नहीं हो सकता था। वो कहलाता मशीन डिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी मशीन पर चल जाए उसे को कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सर मशीन डिपेंडेंट क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट कहता है किसे कहते हैं। हम कहते हैं या तो आप डिपेंडेंट होंगे या तो इंडिपेंडेंट नेचर को होंगे। आप कुछ लोग होते हैं अपने घर में ही बड़े अपने आप को सेफ रखते हैं, बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, वो होम डिपेंडेंट है। जो किसी के घर में जाके अच्छे से एक्सप्लेन अपने आप को कर पाए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करा पाए, दिस इज अ होम इंडिपेंडेंट है। वो किसी घर में जाके अपने आप को उस तरह ट्रीट करते हैं। ठीक उसी तरह से कोड आपका किसी भी प्रोग्राम वो कोड आपका जाके किसी भी मशीन पर रन कर जाए तो वो मशीन इंडिपेंडेंट है। और इसी को पोर्टेबल इसलिए कहते हैं कि आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, इसलिए पोर्टेबल कहते हैं। इट इज अ वेरी इजी टू ट्रेवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड टू पोर्टेबल। जब तक इस सब का समझ नहीं आएगा ना, अंग्रेजी के चाहे जितने टर्मोलॉजी पढ़ लो आप, प्रोग्रामिंग के चाहे जितने स्किल हो जाओ, अपनी लॉजिक क्रिएट नहीं होगी, थिंकर नहीं हो सकते बेस्ट आप। ठीक है, टॉपिक पे आ जाए फिर से। ये GUI और CUI बेस्ड एप्स मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं हम। इस पैथन प्रोग्रामिंग की मदद से CUI बेस्ड तो बना ही सकते हैं, GUI बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको नहीं आइडिया तो इसी लिंक में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियोस थोड़ा बड़ा बन रहा है, हम लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियोस ले आएंगे। अब एक बात और है, ये वर्जन क्या चीज होता है। वर्जन मतलब होता है जब पैथन पहली बार बना था तो 0.3.0 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, और वो दिन प्रति दिन के नए अपडेट के साथ में ईयरली बाय ईयरली कुछ ईयर के बाद चेंजेस होता चला गया। और आज का करंट वर्जन क्या है, वो है 3.11.4। ये 6 जून 2023 में अपडेट हुआ, मतलब लेटेस्ट अभी आया है। कोई पूछ ले पैथन का लेटेस्ट वर्जन कौन है तो आप बताएंगे 3.11.4। ये 6 जून 2023 में अभी लेटेस्ट में अपडेट हुआ है। क्या सर इसके बाद बदलेगा? बदलता ही रहेगा। क्यों बदलेगा? इसका रीजन लास्ट में बताया गया है। ये ओपन सोर्स है। क्या है ये? ओपन सोर्स है। सर एक नया टर्म आया, ओपन सोर्स क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है। फ्रीवेयर मतलब आप www.pathan.com नोट कर लिए होंगे आप, www.pathan.com.org। आप वहां से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने इस पैथन के अपने प्रोग्राम को, और अपने कंप्यूटर पे आप ट्रेन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में। आइडियली आप ले सकते हैं। और ये ओपन सोर्स क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग में आप बदलाव कर पाए, परमिशन हो, उसे ओपन सोर्स कहते हैं। इसी के रिस्पेक्टिव में एक और टर्म होता है प्रॉपर्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर। प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके कोड में आपको चेंजेस करने की परमिशन नहीं ग्रांटेड हो, उसे प्रॉपर्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये कैसा है? ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी बेस्ड समझिए। अभी मैं ये बोलूं कि मैं कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है। आपकी पूरी लाइफ बेस्ट हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, अपने देश के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो समझ लेना आप ओपन सोर्स माइंड लेवल के पर्सन हो। और ये बात आप नहीं समझ पाते हो तो जो आपने सेट कर रखा है उस बात को आप दूसरे को रिप्लेस नहीं होने देंगे, तो यू आर द प्रॉपर्टी माइंड लेवल पर्सन आप हैं। तो ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर एक बार जल्दी से बता दूं। पैथन की आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा पैथन क्या है। पैथन हाई लेवल लैंग्वेज है। गिड्डो ने हमने 1991 में इसको डेवलप्ड करते हैं, 1994 में रिलीज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पोर्टेबल या मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड GUI और CUI बेस्ड एप्स मतलब एप्लीकेशंस डेवलप्ड करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 3.11.4 6 जून 2023 ये करंट वर्जन इसका है जो लेटेस्ट में आया है। और फ्रीवेयर है, मुफ्त में मिलता है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है इसके आईडीली को डाउनलोड करने के लिए। एंड ओपन सोर्स मतलब आपको लगे कि चेंजेस कर सकते हैं तो कर सकते हैं।
ये रहा इसका एक शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं आपको सब हैंड रिटन नोट आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। बस आप लेक्चर देखते और समझते चलिए, और आपके डाउट जो है आप उसको कमेंट करते रहिए, मैं आपके लिए वो लेक्चर में जरूर उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो अगर आपको आज की ये पहली वीडियो पाइथन की आपको पहले पसंद आई हो तो आप लाइक की बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी आपके साथ पैरेलली क्या हो जाए, सीखते जाएं, जिससे आप बातचीत अच्छे से कर पाएं, आपके कोई साथी हो जाए जिसपे आपस में कन्वर्सेशन हो जाए और आप इंप्रूवमेंट कर पाएं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में और देखेंगे अगले लेक्चर में पाइथन के बाद की वीडियो। थैंक यू सो मच।